हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत चैप्टर नंबर 14 लोकगीत पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसकी लेखिका भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ये पाठ इस प्रकार से, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो लोक संगीत होता है वो जो शास्त्रीय संगीत होता है उससे अलग होता है, वो बता रखा है। लोकगीत सीधे आम जनता के संगीत है। मतलब जो लोकगीत होता है वो आम जनता का संगीत होता है, क्योंकि वो उनके द्वारा ही रचित होता है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधारण की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचनाएं विशेष भाग लेकर किया है। ये गीत बाजे की मदद के बिना ही या साधारण ढोल, ताशे, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हीन समझा जाता था। वही बता रहा है कि जो महिलाओं ने है इसको बढ़ चढ़कर भाग लेकर रचा है, और ये जरूरी नहीं है कि पूरे व्यवस्थित तरीके से गाया जाए। ये जो है एक ढोलक, ताशा, बांसुरी से भी गाया जाता है और आम जनता का गीत है। अभी हाल तक इसकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोकगीत साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब पहले जो है शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हीन समझा जाता था और इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोकगीत को भी महत्व मिलने लग गया है और लोग जो है इसका भी संग्रह करने लग गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार है। इनका एक प्रकार तो बहुत ही सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोरखंड, ओरवा, मुड़वा, भील, सथल आदि फैले हुए हैं, जिसमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बांध ना सका और निडरता लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कर्णका आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने को की अपनी अपनी विविधताएं हैं। इनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविकता लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। मतलब जो लोकगीत है वो अधिकतर जो है गांव में गाया जाता है, गांव देहात में गाया जाता है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेत, कजरी, बरमास, सावन
आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्व और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हरी, राझा, सोहनी, महिवाल आदि गीत पंजाब में और ढोल, मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के भाते जीवन से लेते हैं। मतलब जो इन गीतों के रचयिता है वो जो है, जो आम जनता होती है उसके जो कामगार है या जो आम जीवन व्यवस्था है उसके आधार पर ही जो है इसकी रचना करते हैं, कोई विशेष से नहीं करते हैं। इससे वे सीधा मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, दुर्ग, सावन, सोठ आदि है। कैरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। जो वहाँ की साधारण भाषा होते हैं उसी में ये जो लोकगीत है वो गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आनंदकार होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं। इनकी साझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब जो है, जो वहाँ की आम जनता है वो अपनी भाषा में गाती है तो इसलिए जो है इनको सफल माना जाता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बिंदिया का प्रचार हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में बिंदिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। मतलब जो प्रदेश में उनका साजन चला गया है और जो स्त्रियां वहां रह गई हैं तो वो अपनी प्रेमी की याद में ये गीत गाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राज कवियों जगनीक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नाट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्य
है और इनके अपने बोल है। अंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजाती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से है। ये बता रहे हैं जो गीत हैं ज्यादातर जो है मर्द नहीं गाते हैं, ये जो स्त्रियां गाती हैं, और इनका जो सीधा बोलचाल की भाषा है वो सीधा स्त्रियों से ही है, और इसको जो है समय समय पर जो है अपने सुविधा अनुसार स्त्रियां आम बोलचाल में रचती हैं। इन दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्द या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहार पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मट कोड़, ज्योनर के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्तियों, गालियों के लिए, जन्मदिन आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहर आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गाए जाने वाले होते हैं, जो विवाह, जन्मदिन आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होती हैं, दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज हैं, जो सुनते ही बनती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकड़ी, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी पुष्ट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। उनमें नाच गाना साथ चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों के यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसियां चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांवों के गीतों के वास्तव में आनंद प्रकार है। जीवन जहां लहर करता है, वह भला आनंद से स्रोतों की कमी नहीं हो सकती। उद्यमता जीवन के ही वह के आनंद संख्या गाने का प्रतीक है। इसी के साथ ये जो है पार्ट हमारा खत्म होता है। इसमें जो बता रखा है कि जो लोकगीत होता है वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। जो
लोकगीत होता है आम बोलचाल की भाषा में और आम लोगों द्वारा गाया जाता है, इसलिए जो है लोकगीत सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा होता है और अपनी बोली में, अपनी भाषा में लोग गाते हैं इकट्ठे होकर। अलग अलग अवसरों पे, होली, दिवाली और जन्मदिन, तीज त्योहारों पे इसका गायन होता है और सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर इसको गाते हैं और आनंद उठाते हैं। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।